हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। अभी अभी 3000 सब्सक्राइबर हुए हैं। थैंक्स फॉर दैट। बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं PYQ, एक तो सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्टकट में। दो चीज़ें अपने खास बात रहती है। तो यहाँ बहुत चांसेस हैं इस ग्राफ या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर प्रॉब्लम्स आने के। PYQ सजेस्ट करते हैं कि किस टॉपिक पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी ये ग्राफ का बहुत महत्व। आइए थोड़ा सा साथ साथ चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम भी सोल्व करते हैं। ग्राफ दिया हुआ हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो इस ग्राफ की हेल्प से और आइंस्टीन की इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन बताएं किसी मेटल का। तो बच्चों, इस ग्राफ का जो ये मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया, इस ग्राफ ये सोडियम मेटल के लिए, और इस ग्राफ की जो स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देती। इस ग्राफ की स्लोप, थोड़ा आइंस्टीन की इक्वेशन लिख के और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइंस्टीन क्या कहता है कि फोटोन आया, कुछ एनर्जी का एक हिस्सा एनर्जी का फोटोन को निकालने में यूज हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और बाकी हिस्सा फोटोन इलेक्ट्रॉन जो आएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन यानी फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। अब हम पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी EV नॉट के इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है फिजिक्स के लिए। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा EV नॉट की फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि हमारा जो ग्राफ जिस फॉर्म में है हमारा आंसर उस फॉर्म में आ सके। ये आइंस्टीन की इक्वेशन है और इस ग्राफ का यूज करके हमें V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में थोड़ा सा लिख देते हैं। हमारा EV नॉट y एक्सिस के लॉन्ग है और h न्यू इधर आके माइनस का हो जाएगा। अच्छा, EV नॉट तो इधर ही है, h म्यू माइनस h न्यू नॉट, h न्यू नॉट माइनस h म्यू माइनस h न्यू नॉट। h न्यू नॉट वास्तव में अपना वर्क फंक्शन है, उसकी बात बाद में करते हैं। पहले V नॉट को ऐसे लिख देते हैं, h बाई ई न्यू माइनस h बाई ई न्यू नॉट। ये न्यू फ्रीक्वेंसी है और V पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V। अब हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। y एक्सिस के लॉन्ग V नॉट है, x एक्सिस के लॉन्ग हमारी फ्रीक्वेंसी है। इसको मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लिख देता हूं ताकि बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये तीनों चीजें हमारी कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में। यानी इस ग्राफ की जो स्लोप है mx, स्लोप m वो किसके इक्वल है, h बाई ई के। सबसे बड़ी बात फिजिक्स के लिए कि आइंस्टीन ने जो इक्वेशन थियोरेटिकली दी थी, मिलिकन ने उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की जो थियोरेटिकली हमारे पास थी। बहुत अचीवमेंट है इस ग्राफ की मिलिकन द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, तो उसने कहता है ग्राफ से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे। तो आप लिखें स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ, वो किसके बराबर है, गिव्स प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट सोल्व किया अपन ने, शायद 2 मार्क्स का है। समझाने के लिए मुझे टाइम लगा, लेकिन आप सीधा ये लाइन भी लिख देंगे तो भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। मैंने थोड़ा समझाया, आइंस्टीन की इक्वेशन लिखी, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज किया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल mx प्लस c से कंपेयर किया। एक पार्ट हुआ है अभी।
अब बात चल रही है वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चाहिए हमको। तो दो तरीकों से इस बात को किया जा सकता है। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? उस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं होगी जो इलेक्ट्रॉन निकला है, सिर्फ वो किस काम आई है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने। तो वहां पे V नोट की वैल्यू 0 पुट करके तो हमारे पास आ जाएगा V नोट की वैल्यू यहां जी h न्यू नोट के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। जो हमें फाइंड आउट करना है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वैसे तो सिंपली आप h न्यू नोट भी कह सकते हो। यहां जो इंटरसेप्ट है इस ग्राफ का हमारे को क्या देगा? हमें पुट करना है V नोट की वैल्यू 0 टू फाइंड वर्क फंक्शन। आप सिंपली h न्यू नोट भी कह सकते हो वर्क फंक्शन को, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी है। अगर ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करना है तो एक स्टेप और करना पड़ेगा। ये भी आंसर हमारा करेक्ट होगा। ये वैल्यू जो है इसको h से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा वर्क फंक्शन है। अभी एक तरीका और है, अगर हम इस ग्राफ को पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं तो यहां पे ये जो वैल्यू है इस ग्राफ की -V नॉट, ये भी एक्चुअली में वर्क फंक्शन के इक्वल ही आती है। यहां पर क्या चीज 0 हो जाएगी हमारा? तो जब हम पुट करेंगे तो स्टूडेंट वर्क फंक्शन क्या है हमारा? फाई नॉट गिवन मेटल के लिए ये कांस्टेंट होता है और इज इक्वल टू होता है h न्यू नॉट। तो इस ग्राफ से जो न्यू नॉट की वैल्यू को h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क फंक्शन। या इस तरीके से भी देखें, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y क्या है? ev नॉट, mx हमारा ये x एक्सिस के लॉन्ग न्यू है और ये इंटरसेप्ट h न्यू नॉट। जब हम यहाँ पे v नॉट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो h न्यू नॉट की वैल्यू h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट, ये आपको क्या देगा? वर्क फंक्शन की वैल्यू देगा। तो थैंक यू बच्चों। दो स्टेप में ये न्यूमेरिकल था, एक प्लैंक्स कांस्टेंट का और दूसरा वर्क फंक्शन का। थैंक यू स्टूडेंट्स।